कुछ दिन पहले ही मैंने 20 वैरायटी के सीड्स को लगाया था। इन बीजों को मैंने कहाँ से मंगाया, इनको कब लगाया और इनके कितने बीज जो हैं जर्मिनेट हुए हैं, कितने बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सबको यही बताऊंगी कि कौन से पौधे कौन से पौधे के बीज हमारे जर्मिनेट हो चुके हैं और कौन से पौधे के बीज ख़राब हो चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाने के साथ साथ बताऊंगी भी कि जो हमने पौधे वाले बीजों को लगाया था, मीशो से मंगाया था, उनको हमने जर्मिनेट किया था, उनके कितने पौधों का रूप ले चुके हैं और कितने बीज जो हैं हमारे ख़राब हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो बीज होते हैं उनको एक निश्चित वातावरण की ज़रूरत होती है, उनके लिए एक फ़िक्स टेम्परेचर ज़रूरी होता है। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं उन बीजों को। तो इसमें से कितने बीज हमारे जर्मिनेट हुए हैं और कितने बीज जो हैं जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे बीज जर्मिनेट हुए हैं उनको हम एक साइड पे रखना शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने देखिए इस तरीके से कुछ बीजों को लगाया था और मैंने जब देखा कि इनमें कुछ की ग्रोथ हो चुकी है, कुछ की ग्रोथ नहीं हुई है, तो मेरा दिमाग तो थोड़ा वैसे भी ख़राब हो चुका था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि मेरी गलती हो। तो मेरी गलती क्या थी ये भी मैं आप सबको बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरे जो बीज जर्मिनेट हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, मैं उन सबको थोड़ा सा आगे रख लेती हूँ और जो नहीं हुए हैं उनको वैसे ही पीछे छोड़ देती हूँ। तो जो मेरे बीज थे उसमें से 4-5 जो है कंटेनर्स में बीज ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। देखिए इसमें भी ग्रो हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे से हैं, वो अभी पूरी तरीके से कैमरे में दिख नहीं रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन वो जर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये हमारा पिटूनिया है जिसमें देखिए एक छोटा सा बीज जो है निकल रहा है और एक बीज यहाँ पर ऑलरेडी निकल चुका है। तो इसको भी हम एक साइड रख देंगे, इसको हम नहीं ख़राब करेंगे, इसको भी हम यहीं पर रखेंगे। तो फिर देखते हैं कौन से बीज हमारे और जर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये जो हमारा प्लांट है ये है वर्बेना का, इसमें कोई भी जर्मिनेशन नहीं हुई है। ये हमारा सबसे पहले आता है मैरीगोल्ड, इसमें 2 प्लांट जर्मिनेट हो चुके हैं और इसके सीड्स पहले से ही कम आए थे। मैंने जब मीशो से मंगाया हुआ था तभी इसमें सीड्स की मात्रा जो है वो बहुत कम थी। तो फिर मैंने उनके सारे सीड्स को इस तरीके से लगा दिया था और उसमें से 2 प्लांट जर्मिनेट हो चुके हैं, लेकिन ये कितने दिनों तक रहेंगे, कितने दिनों तक बचेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो यही सब मैं आप सबको बताऊंगी कि इसकी केयर हम कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो सबसे पहले इसको मैं एक साइड पे रख लेती हूँ। सेकंड नंबर पे आता है ये हमारा पेंसी। तो इसमें देखिए एक बीज जर्मिनेट हुआ है इस तरीके से, जो कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा जो है सपोर्ट दे देते हैं ताकि ये सीधे रास्ते पर चले, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ना जाए। तो इसमें भी जो है एक बीज जर्मिनेट हुआ है, बाकी के बीज जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो बीज जर्मिनेट क्यों नहीं हो रहे हैं उसका रीज़न भी मैं आप सबको बताऊंगी। सबसे पहले आप सब ये देख लें कि कौन कौन से बीज जो हैं हमारे जर्मिनेट हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे आता है ये हमारा अलाइसम वाइट का। तो इसमें देखिए 2 से 3 जो है प्लांट बीज जो हैं वो जर्मिनेट हो रहे हैं। 2-3 बीजों ने जर्मिनेट पौधे का रूप लेना शुरू कर दिया है और देखते हैं ये भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, थोड़ा नाजुक सा था। अभी इनको लगाए हुए मुझे सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ थोड़ी ठीक ठाक ही मुझे लग रही है। चौथे नंबर पे आता है ये हमारा पेंसिस में देख लीजिए कितनी छोटी छोटी सी ग्रोथ अभी स्टार्ट हुई है। ये अभी पौधे का रूप शुरू नहीं किए हैं, ये अभी सिर्फ जर्मिनेट ही हुए हैं। ये हमारा पिटूनिया है। नेक्स्ट आता है हमारा ये क्या है, वर्बेना। तो ये इसकी जो है इसमें कोई भी ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने इनको इस तरीके से निकालना शुरू किया और जब मैंने इन सबको निकाला तो मुझे इसके बीज भी नहीं दिखे। इनके जर्मिनेट ना होने की वजह मैं आप सबको बता देती हूँ कि जिस दिन मैंने इन बीजों को लगाया था उस दिन हुआ क्या था। तो जिस दिन मैंने इन बीजों को लगाया था, जैसे ही मैंने शाम के टाइम में इन बीजों को लगाया और मैंने इनको थोड़ी सेमी शेड एरिया में रखा, वैसे ही शुरू होने लगी बारिश। तो बारिश होने लगी तो डायरेक्ट बारिश में तो हम अपने पौधों को पौधे वाले बीजों को लगाए हुए उनको
रख नहीं सकते हैं डायरेक्ट बारिश में, तो मैंने उनको उठा के जो है रूम में रख दिया। और उस रूम में जो है थोड़ा धूप वगैरह भी नहीं आता था और लाइट रोशनी भी नहीं आती थी, धूप की हवा भी नहीं थी उनको। तो मेरे ख़्याल से ये उस वजह से जर्मिनेट नहीं हुए, लेकिन अगर ये वजह रहता तो शायद मेरे कोई भी प्लांट जर्मिनेट नहीं होते। इनको निकालते निकालते ही मुझे दिखा इसमें एक कीड़ा। क्या ये पॉसिबल है कि ये कीड़े जो हैं मेरे पौधे वाले बीजों को खा सकते हैं? क्या ये बीज को खा सकते हैं? अगर आपको पता है कि ये बीजों को खा सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे मुझे भी पता चले कि ये बीजों को खा सकते हैं। तो ये कीड़ा जो था मेरे इस वाले कंटेनर में था, इसको मैंने निकालने की बहुत कोशिश की। ये इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था, ये उधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने फाइनली इसको जो है इस तरीके से निकाल दिया। और जब मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की तो ये जो है स्टिक से दब भी गया था थोड़ा सा, लेकिन मरा नहीं था। फिर भी मैंने इसको जो है इसको हाथ से उठा के बाहर की तरफ फेंक दिया। और ये देखिए अभी भी ज़िंदा है, इसको मैंने उठा के इस तरीके से बाहर फेंक दिया ताकि ये जाए अपनी ज़िंदगी जी ले। तो फिर इस तरीके से हमारे बीज जो हैं, इसमें भी एक भी बीज मुझे नहीं दिखा। क्या ये पॉसिबल है कि कीड़े मेरे बीज खा गए? तो देखते हैं कि अगला जो है हमारा उसमें बीज हमें निकलता है तो नहीं दिखता है या फिर नहीं। तो हाँ, चलते हैं अपनी बातों पर। तो उस दिन मैंने इन सारे बीजों को जो है अपने रूम में रख दिया था, जिसमें जहाँ पर इनको हवा पानी कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो फिर अगर ऐसी बात रहती तो मेरे एक भी बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं, लेकिन 4-5 पौधे के बीज जो हैं वो जर्मिनेट हुए हैं, लेकिन कुछ पौधे के बीज जो हैं वो जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो हर 1 हफ्ते तक लगातार वो घर में ही थे और 1 हफ्तों के बाद जो है मैंने इनको निकाला। और देखिए इसमें मेरा स्वीट पी का है, जिसमें मुझे एक बीज मिला, वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका था पूरी तरीके से। बीजों को जर्मिनेट होने के लिए सबसे पहले तो हमें अच्छी सॉइल मिक्सचर चाहिए, जो कि मैंने बहुत अच्छी सॉइल मिक्सचर तैयार कर ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये जर्मिनेट नहीं हुए। और इनके ख़राब होने की 2-3 वजह भी हो सकती है। इनको फ़िक्स टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मतलब ना हमारा टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा कम हो। जिस टाइम मैंने इसको लगाया था इसका टाइम तो हो चुका था लगाने का, लेकिन इस साल जो है हमारा मौसम ही कुछ थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आज अक्टूबर की इतनी तारीख हो चुकी है और इस समय तो बीजों को थोड़ा बड़ा भी हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास टाइम भी नहीं है और मौसम भी ऐसा है कि अभी तक बारिश होए जा रही है, मतलब कभी बारिश तो कभी धूप, ऐसा मौसम है। तो इसकी वजह से जो हमारे बीज हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं, वो बिल्कुल तो पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। दूसरा वजह जो है ये कि इसमें ओवर वाटरिंग हो जाता है या फिर ज़्यादा पानी पाकर हमारे बीज जो हैं वो सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इनको ओवर वाटरिंग कर दिया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैंने अपने सारे बीजों को जो है एक साथ ही पानी डाला था। और मैंने इनमें ज़्यादा टाइम तक, मतलब ज़्यादा बार पानी भी नहीं डाला था, फिर भी पता नहीं क्यों ये नहीं निकला। और ये नेमेसिया का था, इसमें एक ग्रोथ दिख रही थी मुझे, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि ये पौधा ही है या फिर कोई घास फूस निकल गया है। तो मैंने इनको निकालने की कोशिश की और मैंने इनको निकाल ही दिया। मुझे लगा कि ये घास है, लेकिन पता नहीं ये घास है कि क्या है, होगा कुछ भी। फिर भी मैं इन सारे बीजों को, जो मेरे सारे बीज ख़राब हुए हैं, मैं इनको दोबारा से जर्मिनेट करूँगी और आपके साथ भी उसका वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप ये सब देख लीजिए। तो फिर मैंने 1 हफ्ते तक उन पौधों को, इन बीजों को रूम में रखा था। उसके बाद मैंने इनको निकाल के धूप वाली जगह पे रख दिया था। तो इनकी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी चल रही थी कुछ की, लेकिन जब मैं इनको देखती थी कि इसमें जर्मिनेट नहीं हुआ तो थोड़ी मुझे टेंशन हो जाती थी कि क्या मीशो से मंगाए हुए फूलों के बीज जो हैं वो ख़राब हैं, किस वजह से जर्मिनेट नहीं हुआ, क्या वजह है। और जब भी बीजों को लगाएं तो उसको ज़्यादा सूखी, मतलब मिट्टी में ना लगाएं, एकदम ढीली भुरभुरी मिट्टी में ज़रूर लगाएं, क्योंकि उससे जो है इसकी ग्रोथ नहीं होती है। और देखिए मुझे इसमें एक ग्रोथ दिखी, फिर मैंने इसको और निकालने की कोशिश की, इसमें भी मुझे कोई भी बीज नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने ये वाला जो प्लांट था इसको ऐसे ही रख दिया, इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। फिर अगला आता है ये हमारा कैंडी टुफ्ट का। तो इसके बीज भी मुझे एक भी नज़र नहीं आ रहे थे और इसके ऊपर जैसे फंगल से मुझे दिख रहे थे। इसमें जो मैंने आइसक्रीम स्टिक लगाई हुई थी वो पूरी तरीके से सड़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि ये भी लकड़ी ही है और 15 दिनों तक ये लगातार पानी में रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये भी ख़राब होएगा ही। तो इस तरीके से मैंने सारे जो बीजों के, मतलब कंटेनर थे, उनको निकाल के देखा, लेकिन मुझे जो है बीज ही नहीं दिखे। क्या मेरे बीज जो हैं वो कोई
पक्षी उठा कर ले गया या फिर कोई कीट पतंगे खा गए। तो ये इस वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन कोई नहीं, जो हमारे 4-5 बीज हैं वो जर्मिनेट हुए हैं और कुछ बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए उनको हम दोबारा से जर्मिनेट करेंगे। और इसमें मुझे मिला एक बीज जो कि सही था, लेकिन उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, वो सड़ा हुआ भी नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों वो नहीं हुआ। ये है हमारा ऑस्टियोस्पर्मम का, देखते हैं इसमें ग्रोथ हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर इसके बीज जो हैं उसमें हैं या फिर ख़राब हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैं इसको निकालना शुरू करती हूँ और जिस कंटेनर का जो मतलब स्टिक था मैंने उसको उसी में रख दिया इस तरीके से। और मैंने देखा इसमें एक बीज है जो कि सड़ा भी नहीं है, ये भी बिल्कुल एकदम हेल्दी कंडीशन में था। मतलब इसके बीज जर्मिनेट भी नहीं हुए हैं, ख़राब भी नहीं हुए हैं। किस वजह से जर्मिनेट नहीं हुए हैं? अगर ख़राब होना रहता तो ये ख़राब हो चुके होते, क्योंकि ये 15 दिनों तक लगातार मिट्टी में थे। क्या ये हो सकता है कि ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको जर्मिनेट होने में टाइम लगता है, या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी इन पौधों को निकालने, मतलब इनको दिखाने में? तो कोई नहीं, अगर मैंने ज़्यादा जल्दीबाजी कर भी दिया है, फिर भी मुझे इससे जो है नॉलेज ही मिलेगी कि इसके बीज अगर मैं इसको दोबारा जर्मिनेट करूँगी फिर भी ये इतना ही टाइम लेगी, इतने टाइम में जर्मिनेट नहीं होगी, तो मैं समझ जाऊँगी कि शायद इसके बीज जो हैं वो थोड़ा सा और टाइम लेंगे जर्मिनेट होने में। गलतियों से ही इंसान सीखता है कि क्या गलती है, क्या हमारी गलती नहीं है, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हमें कोई ज्ञान या फिर कोई सीख नहीं मिलेगी। तो इसलिए गार्डनिंग के साथ साथ गलतियाँ करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि गलतियों से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम एक बार गलती करके उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप सबको भी उस गलती से बचा सकते हैं कि ये गलती आप कभी मत करिए, नहीं तो आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो हम जो गार्डनर्स होते हैं वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 जो है प्लांट्स वो अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं, और जो 7 प्लांट थे वो जर्मिनेट नहीं हो रहे थे। तो मेरे जो प्लांट जर्मिनेट हो रहे थे मैंने उनको इस तरफ रख दिया। इनको यहाँ पर अच्छी हवा, धूप, पानी सब कुछ अच्छी तरीके से मिलेगा। तो ये फिर हमने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया, और ये हमारे 6-7 कंटेनर ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ नहीं हुई है। तो इनको हम दोबारा से लगाएंगे बीजों को। कल की वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने इनको कैसे लगाया, कैसे नहीं लगाया। और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।